नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हैं पुनीत के साथ। लग रहा था कि तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस की मीटिंग में भले ही कोई बात न बन पाई हो, लेकिन 3 साल से चले आ रही जंग में शायद कोई तो नरमी आएगी। लेकिन ऐसा होता नजर आ नहीं रहा है, बल्कि एक तरफ बात शुरू करने की बात हुई तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा ड्रोन अटैक अंजाम दे दिया गया। जी हां, शनिवार की रात को यूक्रेन पर रूस की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया और दावा यह किया जा रहा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया यह 3 सालों में अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, जिसमें 273 ड्रोन दागे गए। बताया जा रहा है कि इस हमले के चलते एक महिला की मौत हो गई तो बच्चे समेत कुल 3 लोग इसमें घायल हुए। यूक्रेन के एक सांसद के मुताबिक इस हमले के कारण पूरे 9 घंटे तक सायरन की आवाजें गूंजती रही। इस अटैक में कुछ रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ, कई गैराज भी इसमें जल गए। लेकिन दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो बयान आया वो और हैरान करता है। उनकी तरफ से कहा गया कि उनका मकसद रूस और यूक्रेन की जंग की वजह जो है उसे ही खत्म करना है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सरकारी मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात कही थी। सबसे अहम बात यह है कि हमला उस मीटिंग के महज 1 दिन बाद हुआ जिसे बुलाया गया था सीज फायर के मकसद से। दरअसल तुर्की के इस्तांबुल शहर में 16 मई को रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने को लेकर पहली बातचीत हुई। इस बैठक में दोनों देशों का प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था और इस मीटिंग की मध्यस्थता यानी मीडिएटर जो था वो तुर्की था। लेकिन यह बातचीत सिर्फ 90 मिनट ही चल पाई। मीटिंग में कोई हल नहीं निकल पाया। दोनों देशों में जंग रोकने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक बातचीत के लिए कम से कम अस्थायी सीज फायर की शर्त रखी गई थी, जिसे मानने से रूस ने इनकार कर दिया। लेकिन मीटिंग अपने आप में इसलिए भी खास थी क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जंग जारी है। लेकिन बीते 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों देशों के बीच शांति को लेकर कोई सीधी बातचीत हुई थी। हालांकि इससे पहले वैश्विक स्तर पर कई बार युद्ध शांति के लिए कोशिशें हुई और सम्मेलन भी रखे गए जिसमें देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की गई, जिसमें यूक्रेन की तरफ से पहल की गई कि देश आए और समर्थन उसे पहुंचाएं। लेकिन ठोस नतीजा निकलकर कुछ सामने नहीं आ पाया। हालांकि एक बार पुतिन की तरफ से यह भी कहा गया था कि चीन, भारत या फिर ब्राजील जो कि ब्रिक्स के सदस्य भी हैं, अगर वो चाहें तो बातचीत हो सकती है और वो मध्यस्थता करा सकते हैं। लेकिन तब भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया था और वो बात सिर्फ बात रहकर ही सीमित हो गई। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस मीटिंग की हम बात कर रहे हैं उसके लिए कॉल ऑफ जो खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया था, मतलब ये मीटिंग के लिए उन्होंने पहल की थी। 12 मई को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधी बातचीत के प्रस्ताव को रख दिया था और यह कहा था कि 15 मई को इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बातचीत हो सकती है। यह प्रस्ताव कीव और यूरोपियन नेताओं की तरफ से 12 मई से बिना शर्त 30 दिन के सीज फायर के ऐलान करने के कुछ घंटों के बाद आया था। हालांकि पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीज फायर पर सहमत होने के अल्टीमेटम को अस्वीकार किया था। दरअसल यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड इन सब के नेताओं ने कीव में रूसी राष्ट्रपति को यह धमकी दी थी कि अगर वे सीज फायर पर दस्तखत नहीं करते हैं तो बाकी के देश यूक्रेन को अब सैन्य समर्थन देना शुरू कर देंगे, मतलब सेना उनकी भी इसमें उतर आएगी। इस पर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन से 2022 से बंद हुई बातचीत बिना किसी पूर्व शर्त के फिर से हम शुरू कर सकते हैं। हालांकि रूसी और यूक्रेनी बातचीत जो हुई, वार्ताकार जो हैं, इन्होंने पहले तो बातचीत की है लेकिन इनडायरेक्ट टॉक्स हुई थी और तब लड़ाई रोकने पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इस बार भी नहीं बन पाई। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन की मुलाकात सऊदी में होने की बात जो हो रही थी वो भी नहीं हो पाई। खास बात यह है कि जब पुतिन की तरफ से सीधी बातचीत का प्रस्ताव आया था तब ट्रंप ने क्या कहा था, इसको गौर करिए। ट्रंप ने कहा कि यह ग्रेट डे है, यानी कि बहुत शानदार दिन है, महान दिन है, क्योंकि इससे लाखों लोगों की जान बच पाएगी। लेकिन जब यह पता चला कि 16 तारीख को होने वाली मीटिंग में खुद पुतिन नहीं बल्कि एक डेलीगेशन रूस से आ रहा है, तो ट्रंप ने अपने शब्दों में फेरबदल करना शुरू कर दिया।
पुतिन के शांति वार्ता में न पहुंचने के फैसले के बाद ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जब तक पुतिन और मैं एक साथ नहीं आते तब तक कुछ भी होने वाला है। यानी कि ट्रंप भी हों, पुतिन भी हों और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की भी हों, तभी शायद कोई बात बनेगी। दरअसल ट्रंप इस बात को लेकर थोड़े आशंकित पहले भी नजर आ चुके हैं कि हो सकता है कि ज़ेलेंस्की अपनी जो डील उन्होंने साइन की उससे पीछे हट जाएं। इस बात को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं अंदेशा भी जताया था बीते दिन। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरे या रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बगैर कुछ होने वाला है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, लेकिन हमें इसका हल करना होगा क्योंकि बहुत से लोग मर रहे हैं। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि पुतिन के आने वाले दिनों में ट्रंप से मिलने की कोई प्लानिंग, कोई योजना नहीं है। आपको यह भी बताएं कि रूस भले ही बिना शर्त के बात करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ये बार बार साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन कभी भी उन इलाकों को रूस का हिस्सा नहीं मानेगा जो अभी रूस के कब्जे में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शांति वार्ता आगे बढ़ेगी, लेकिन यूक्रेन अपनी जमीन से समझौता नहीं करेगा। जमीन यूक्रेन की है और हमेशा यूक्रेन की रहेगी। रूस बार बार ये मांग करता रहा है कि यूक्रेन के 4 इलाकों और क्रीमिया को रूस का हिस्सा माना जाए। क्रीमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने पहले ये इशारा भी दे दिया है कि शायद यूक्रेन को अब अपने सभी पुराने इलाके वापस न मिले या वो उन्हें खो दे। वैसे बीती 29 अप्रैल को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 3 दिन के एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया था। यह सीज फायर 8 मई से लागू हुआ। इससे पहले रूस ने ईस्टर के मौके पर भी 20 अप्रैल को एक दिन के सीज फायर का ऐलान किया था। सीज फायर रूस के 80वें विक्ट्री डे के मौके पर किया गया था। रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी पर जीत के जश्न के तौर पर हर साल 8 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन करता है और इस बार इस विक्ट्री डे परेड में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद थे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय का क्रेमलिन का कहना है कि यह सीज फायर मानवीय आधार पर किया जाता है। इसकी शुरुआत 7-8 मई की रात से हुई थी और 10-11 मई की आधी रात को यह सीज फायर खत्म हो गया था। लेकिन आखिर झगड़ा किस बात का है, तो यह भी आपको बताते हैं। दरअसल जब सोवियत संघ टूटा तो उसमें से कई देश बने, यूक्रेन भी एक था, लेकिन यूक्रेन की नजदीकियां यूरोप और पश्चिम के देशों से ज्यादा बढ़ गई और चूंकि यूक्रेन सीधे सीधे रूस से सीमा साझा करता है तो ये बात रूस के रास नहीं आती। सोवियत संघ के टूटने का दर्द भी रूस को बार बार सालता है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि रूस फिर से वही सोवियत संघ की वापसी चाहता है। लिहाजा 2014 में रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, यूक्रेन के डोनबास इलाके पर हमला बोला, भीषण जंग चली और 14,000 लोगों की इसमें मौत हो गई। लेकिन इस दौरान क्रीमिया को रूस ने कब्जा लिया और फिर साल 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस के नेता बैठे, शांति समझौता कराया गया। लेकिन इस शांति समझौते के 7 साल के भीतर ही यूक्रेन पर रूस ने फिर से हमला बोल दिया और तब से ये युद्ध लगातार जारी है।